आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो ऐसे अमल के हवाले से है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी इस वजह से इसकी बोल रही हूँ क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। जिस भी मकसद के लिए आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपका वो मकसद आपको हासिल करवा देते हैं। ये ऐसा अमल है, दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, घंटों में आपका हर काम अल्लाह करीम करवा देते हैं। ये औलियुल्लाह का भी ख़ास ख़ास वजीफ़ा है। इससे ये फ़ायदा हासिल होता है कि आप जैसा चाहते हैं, जो आप अल्लाह से माँगते हैं, अल्लाह ताला वो आपको दे देते हैं। और इसकी ख़ासियत जैसे कि मैंने ज़िक्र किया है वो यही है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। आपने इसको गौर और तवज्जो से सुनना है और कोशिश करनी है कि इसको इसी तरह से करें जिस तरह से बताया जाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। इसके हवाले से मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कसरत से मुराद जहाँ कहीं भी किसी भी वर्द को कसरत से ज़िक्र किया गया हो तो उससे मुराद है कि कम अज़ कम 500 मरतबा इसको पढ़ लिया जाए। जब 500 मरतबा पढ़ेंगे तो यानी कि वो कसरत में शुमार हो जाता है। तो आपने इसको इस तरह से जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया आपने वैसे ही पढ़ना है। कोशिश करें कि इसको आप विर्द ख़ास बना लें, चलते फिरते उठते बैठते आप इसको करें। अगर एक जगह बैठकर यकसुई के साथ करना चाहते हैं तो यकसुई के साथ भी कर सकते हैं। तो एक जगह बैठकर भी आप कर सकते हैं। अव्वल व आखिर दरूद शरीफ लाज़मी पढ़ लिया करें क्योंकि जो भी अमल किया जाता है जब उसके अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लिया जाता है तो वो डायरेक्ट जो है वो अर्श मुअल्ला तक पहुँचता है। वरना जो दुआ है, जो अमाल हैं वो अर्श और आसमान और ज़मीन के दरमियान में जो वो लटके रहते हैं। तो कोशिश किया करें जब भी कोई वज़ीफ़ा करें, कोई भी चीज़ आप जो भी अमल करें तो उसमें आप इतनी कोशिश करें कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ को लाज़मी पढ़ लें। अब आपने इसको इंशाअल्लाह ताला करना है। अल्लाह करीम के हुक्म से आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी आपके मसाइल होंगे, अल्लाह करीम आपके एक दिन में हल फरमाएँगे। और दूसरा ये है कि अगर आपको कोई ऐसी परेशानी लाहक है कि आप डिप्रेशन में चले गए हैं या आपका दिमाग जो है वो सुकून नहीं पा रहा है, अगर आप इसकी तस्बीह करना शुरू कर देते हैं तो फ़ौरन से आपको जो है वो सुकून मिलता है। आपके दिल पर अल्लाह करीम जो है वो एक मरहम रख देते हैं। आपकी परेशानी को जो है वो फ़ौरन से आपके दिमाग में उसका हल आना शुरू हो जाता है और आप जो है वो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। तो जो लोग भी इसको विर्द करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में डिप्रेशन कभी नहीं आता। उनकी परेशानियाँ जो है वो अल्लाह करीम इस तरह से हल फरमा देते हैं कि उनकी कोई परेशानी जो है उनको परेशानी लगती ही नहीं है। तो आपने इसको इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से करना है और मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक, क्योंकि ये वो तरीका है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाया था कि हर वक़्त इसका विर्द ख़ास करें। तो जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी हाजत है, आप उसको ज़हन में रखते हुए करें इंशाअल्लाह। दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, आपका एक दिन में अल्लाह करीम काम कर देंगे। आपकी ज़िंदगी जो है पुरसकून हो जाएगी। आपने इसको इसी तरह से करना है। आपके औलाद के हवाले से परेशानी है तब भी आप ये अमल करें और कोशिश करें अगर आप ये सारा दिन कर रहे हैं तो कोशिश किया करें जो भी अमल किया करें उसको किसी पानी पर या किसी भी चीज़ पर आप दम कर लिया करें और फिर उसको पीने से आपकी जो अंदर की जो रूहानी बीमारियाँ होती हैं वो भी ख़त्म होती हैं। तो आप इसको जो भी आप सारा दिन अमल करें, रात में आप उसको पानी पर गिलास पर दम करें, आप पी भी लें, घर में छिड़काना चाहें तो छिड़का भी सकते हैं। तो इस तरह से आप इस अमल को जो है वो जारी रख सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर आप इसको अपना विर्द ख़ास भी बना सकते हैं। क्योंकि ये वो अमल है जो औलियुल्लाह का भी ख़ासुल ख़ास वज़ीफ़ा है और इससे तमाम तर परेशानियों का इलाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि ये 99 बीमारियों का इलाज है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस नीयत से करना शुरू करें, आपको अल्लाह करीम रिज़्क भी देंगे, आपको अल्लाह ताला जो है वो हर उस चीज़ से नवाज़ेंगे जो आप अल्लाह से तलब करते हैं, हर वो नेमत आपके कदमों में अल्लाह करीम निशावर करेंगे जो आप पाना चाहते हैं, जो आप अल्लाह से माँगना चाहते हैं। आज का वजीफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बताया जिनके बेटे सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुफ़ार ने कैद कर लिया। आप हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को
سالم کو کفار مکہ نے قید کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کسی کے ہاتھ پیغام کہلوا بھیجو کہ وہ یہ وظیفہ دن رات صبح و شام پڑھے کثرت کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم اس کی مدد فرمائیں گے۔ انہوں نے کسی کے ہاتھ جو ہے وہ کسی طرح سے پیغام پہنچا دیا۔ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ورد کو کرنا شروع کر دیا، وظیفہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کرنا کیا تھا کہ جن زنجیروں سے ان کو باندھا گیا تھا اللہ کے حکم سے، وہ زنجیریں ایک دن خود بخود ٹوٹ گئیں اور وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے وہاں پر ان کے ایک جانور بندھے ہوئے تھے، اس میں سے ایک جانور پر اونٹنی پر بیٹھے اور اس کو ہنکا کر لے آئے۔ جب انہوں نے ہنکایا تو وہاں پر استبل میں جتنے بھی جانور بندھے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام ان کے پیچھے آ گئے۔ جب وہ باہر آئے صحن میں تو انہوں نے آواز دی اپنے والد کو، تو ان کے والد نے کہا کہ یہ تو سالم کی آواز لگتی ہے۔ والدہ نے کہا وہ کہاں، وہ تو کفار کی قید و بند اور سختیاں جھیل رہا ہوگا۔ لیکن جب صحن میں آ کر دیکھا تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہوئے تھے اور تمام تر جو صحن تھا وہ جانوروں سے، مویشیوں سے، گھوڑوں سے، بیلوں سے اور تمام تر اونٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا بابا جان، میں تو بس آیا ہوں، پیچھے یہ تمام جانور میرے پیچھے خود بخود آ گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے آتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے یہ تمام تر قصہ بیان کیا۔ تو اسی وقت جو ہے وہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں پھر اللہ کریم ان کو اسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ پر توکل ہی مین چیز ہے۔ جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں یا کسی بھی چیز پر جو ہے وہ ہمارا ایمان ٹک جاتا ہے تو پھر اللہ کریم اسی معاملے میں ہماری مدد اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے نجات بھی عطا فرماتے ہیں، بلکہ اور ایسی چیزیں بھی عطا ہمیں ہو جاتی ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہت سی میری بہنیں، بہت سی میری جو جاننے والیاں ہیں وہ پریشان ہوتی ہیں، جب بھی ان کو یہ عمل بتایا جاتا ہے وہ یہ عمل کرتی ہیں تو اللہ کریم ان کو فوراً سے اس کی پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس عمل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام تر بیماریوں میں جو سب سے کم درجے کی جو بیماری جس کا یہ علاج ہے وہ ہے غم، جبکہ ہماری زندگی میں سب سے بڑا جو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، جو ہمیں مسئلہ ہوتا ہے وہ غم سے ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے آپ خود سوچ لیجئے جو باقی نچلے درجے کی جو اس سے نجات آپ کو حاصل ہوتی ہوگی وہ کس طرح سے ہوتی ہوگی۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یہ وہ ورد ہے، یہ ورد خاص ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس طریقے سے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، یعنی کثرت سے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ وظیفہ جو ہے ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا، لیکن پھر بھی کئی لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی اجازت کے حوالے سے، تو آپ اپنا کمنٹ میں نام لکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام آپ کمنٹ میں لکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فوراً سے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔